So student, we will continue this. Okay. So in the last part we have seen that barbers and washermen refused to give services to landlords. Okay. Now in June 1920, Jawaharlal Nehru used to go from one village to another in order to understand the problems faced by the विलेजर्स. भाई विलेजर्स को क्या क्या परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है ये समझने के लिए उन्होंने दे यूज टू गो फ्रॉम वन विलेज टू अनदर एंड फाइनली अक्टूबर 1920 में किसान औल सभा वॉज सेट अप बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र. ओके. और एक मंथ के अंदर अंदर इसकी 300 ब्रांचेस क्या हो गई, अलग अलग विलेजेस में सेटअप हो गई. और मेन पर्पस वही था कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना और अपने लेवल में जितना सॉल्व किया जा सकता है वो चीज़ें सॉल्व करना. ठीक है. अब एक चीज़ आपको यहाँ पर जो ध्यान में रखने है वॉज दैट एक तरफ तो वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक और जो पर्पस था, ये जो कांग्रेस का एफर्ट था इन सब चीज़ों में, दैट वॉज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट्स फॉर द मास स्ट्रगल. जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि जब कोई मास लेवल पे, बड़े लेवल पे मूवमेंट हो तो ज़्यादा लोगों का सपोर्ट चाहिएगा, और ये जो तरीका है एक अच्छा तरीका है उनका सपोर्ट गेन करने का, बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टिंग इन देयर प्रॉब्लम्स. ऑब्वियसली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीड दीज विल सपोर्ट टू कांग्रेस. ओके. बट अब जो किया आगे पीजेंट्स ने मूवमेंट किया और उसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस लीडर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, दिक्कत हुई. This the movement done by peasants made Congress leaders unhappy. ऐसा क्या किया उन्होंने मूवमेंट में, लेट्स सी. In 1920 these peasants burned the houses of merchants. ठीक है, उनके हाउसेस को जला दिया, उनके हाउसेस पे अटैक कर दिया. ठीक है, बाजार्स को लूट लिया. सच काइंड ऑफ थिंग्स वर डन बाय द पीजेंट्स. और एक तरह का ये वायलेंस वाला सिचुएशन था. ठीक है, तो इससे जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस हुई. नेक्स्ट थिंग इज दैट एक और चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि एट मैनी प्लेसेस पीजेंट्स सेड दैट कि गांधी जी सेट फॉर नो टैक्स पेमेंट. गांधी जी ने ये कहा है कि कोई टैक्स नहीं देना है, एंड देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द पुअर पीपल. ठीक है, ये बात भी हुई. और all such action what they were doing, all the things what they were doing were in the name of गांधी जी. इन सारी चीज़ों में गांधी जी के नाम को यूज़ किया गया है कि भाई उनके थ्रू या उनके नाम पे ये सारी चीज़ें हो रही है. तो दिस वॉज द थिंग. होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. ओके. अगेन आई एम रिवाइजिंग. एट फर्स्ट एट अवध बाबा रामचंद्र led peasants movement and against talukdars and landlords. One thing here you have to remember that in cities and towns what was there, the middle class people were directly revolting against the Britishers, but here the movement of peasants is towards the landlords and talukdars, and these people were mainly Indians only. तो क्या हो रहा है, इंडिया के लोग ही इंडिया से आपस में लड़ रहे हैं. दिस वॉज द कंडीशन ऑफ rural areas or countryside. Now in this situation we will talk about the next part. We will talk about the role of tribal people in non-corporation movement. So here, as we have seen that for different people the meaning of Swaraj was different. Okay, so here we will see what happened in the Gudem Hills. In Gudem Hills of Andhra Pradesh, militant guerrilla movement was carried out. मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट होता है छुपकर हम जब वॉर करते हैं या छुपकर जब हम युद्ध करते हैं उस सिचुएशन को बोला जाता है. जैसे अगर ट्राइबल्स की बात करें तो ये इनको जंगल वंगल की सारी चीज़ें पता थी क्योंकि वे वहीं रहते थे, फॉरेस्ट में ही रहते थे. फॉरेस्ट इज़ लाइक अ होम फॉर दीज पीपल. इनको एक एक चीज़ पता थी फॉरेस्ट की. ठीक है, तो वहाँ पर छुपकर जब ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स से झगड़ते थे, फाइट ऑर्गेनाइज करते थे, वॉर करते थे, उस चीज़ को बोला गया है क्या, उस चीज़ को बोला जाता है मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट. अगेन दिस सिचुएशन ऑल्सो वॉज नॉट वी कैन से सपोर्टेड बाई
or approved by the Congress. The Congress people were again not happy with this movement. और लोगों ने ऐसा किया क्यों? ट्राइबल पीपल्स ने ऐसा इसलिए किया बिकॉज colonial government restricted the cattle grazing, the forest produce which they were using, and this was a big, we can say, this was a big thing for the tribal people, because forest is like a home for them, and they thought, they were thinking that everything that is in forest that belongs to them only. Okay, so उनको ऐसा लगा कि that traditional right is being now taken by the British or colonial government. Okay, so this was the reason for the movement which was organized by the tribal people in Gudem Hills. Okay, and this was the reason for the militant guerrilla movement carried out there. Now, in this process or in this tribal movement, the person who played a big role was Alluri Sita Raman. Obviously, he was belonging to the tribal families, but tribal people but he was having supernatural powers, and he was saying that he can make astrological practices, right astrological practices. Other than this, he can solve the problems of people. लोगों का दुख दर्द ये ख़त्म कर सकते हैं, such kind of things he was saying. और जो चीज़ें थी वो ये थी कि ये कहते थे कि ये ऐसा भी कहते थे कि अगर इनको शूट किया जाए तो ये इनकी डेथ नहीं होगी, ये अमर रहेंगे. सच काइंड ऑफ थिंग्स वर एसोसिएटेड विद दिस. और एक और चीज़ जो थी ये थी कि वैसे गांधी जी को सपोर्ट करते थे, बट ही वॉज सेइंग दैट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, or we can not remove Britishers from India by only non-corporation movement or peaceful protest. We have to take the help of weapons. हमें weapons की ज़रूरत पड़ेगी, force को use करना पड़ेगा, and violence, it is the violence only we can remove the Britishers. तो इस ideology में ये काफ़ी different थे, because महात्मा गांधी was supporting the non-violence, okay, and he was in favor of violence. So what these tribal people did with the support of Alluri Sita Raman, or in the leadership of Alluri Sita Raman, was they attacked British officials and police stations, and often made attempt for killing the British officials. Finally, he was captured and executed in 1924. Okay, उनकी डेथ कर दी गई, उनको मार दिया गया 1924 में. Okay, this we have seen the situation of tribal people. Earlier we have seen the situation of peasants. Okay, don't confuse, the question can come also like this: what was the role of peasants in non-corporation movement or during non-corporation movement? And question can also come: what was the role of tribal people during non-corporation movement? Such was the situation. Now we will talk about the condition of workers in plantations and what was the meaning of Swaraj to them. Okay, so as we know that plantation is an area where the single crop is grown on large part of land. So various types of plantations were there, like the रबर प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन. और यहाँ पर क्या किया जाता था? स्लेवरी करवाई जाती थी, फोर्स्ड लेबर करवाया जाता, दैट इज़ बेगर, लोगों को ले जाया करता था, और काफ़ी महीनों तक, सालों तक इनको वहीं पर रखा जाता था. ओके, सो वर्कर्स अंडरस्टूड दैट द मीनिंग ऑफ स्वराज इज गोइंग अवे एंड लिविंग इन देयर ओन विलेज. यहाँ से निकलना, ठीक है. उनको ये लगा कि अब गांधी जी आ गए हैं और वो हमें पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारे लिए लैंड वगैरह हमारे विलेजेस में प्रोवाइड करवाएंगे, और हमें बस यहाँ से निकल कर वहाँ जाना है. इनको ये समझ में आया स्वराज के मतलब से. सो इन 1859 इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट वॉज पास्ड, एंड एज पर दिस एक्ट no persons, or we can say no workers, were allowed to go out of the plantations. Means restriction was imposed that no workers will go out of the plantation without permission,
and very rarely these people were given permission for going out. Okay, ऐसा बहुत ही रेयर चांस में होता था. तो जब इनको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में पता चलता है वर्कर्स को, दीज पीपल लेफ्ट प्लांटेशंस बट दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशंस. जहाँ उनको पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँच पाते अपने विलेजेस में, एंड दे वर बीटन बाय द पुलिस. ओके, दिस वाज द सिचुएशन. Many were killed also at that time. So from all these things we understood that what was carried out, whatever steps people carried out at these different situations, at some places they were indirectly against of Britishers, like in the rebellion in the countryside, and at many places they were people were directly against the Britishers, that was in the towns, and at some places the tribal peoples were again directly against with the Britishers, and at plantations they thought of different thing for the Swaraj. These things we have seen. तो एक चीज़ जो कॉमन सामने आई कि पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर द अनफेयर ट्रीटमेंट विद देम. ये चीज़ कलेक्टिवली सामने आई. एंड द नेक्स्ट इज, जब भी जो एंचेंट करते थे ट्राइबल पीपल स्वतंत्र भारत और रिलेट करते थे या उसको गांधी जी के नाम से, तो लोगों को एक चीज़ समझ में आने लगी, लोग एक दूसरे से इमोशनली अटैच होने लगे कि यस, कलेक्टिवली एक साथ जुड़कर आने लगे कि वी ऑल आर मीन्स उनको समझ में आने लगा कि हम सबका पर्पस क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से, तो हमें कलेक्टिवली क्या करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए. दिस थिंग्स वॉज नाउ स्टार्टेड. और जो ये सारी इवेंट्स थी जो भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम हुए, इसने एक बेस प्रोवाइड किया, एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया आगे के रिवॉल्ट्स के लिए, आगे के स्ट्रगल्स के लिए. और आपको ये भी ध्यान में रखना है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बेस प्रोवाइड किया था किसने, सत्याग्रह ने, रोलट सत्याग्रह ने, अगर बात करें हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट ने, खिलाफत मूवमेंट ने, इन खास इंसिडेंट्स ने किसको बेस प्रोवाइड किया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को. तो यहाँ पर अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात की जाए तो औध किसान सभा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, militant guerrilla movement is very important. Then if we talk about the Swaraj and plantations, Inland Immigration Act of 1859 is very important. Okay, these questions can be asked in 1 marks or max to max 3 marks. Okay, but you have to prepare all the answers in such a way that what was the role of peasants in non-corporation movement, what was the role of tribal people in non-corporation movement, what was the meaning of Swaraj for plantation workers, and what was Inland Immigration Act, like this. Okay. अब इसके अलावा अगर हम बात की जाए कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टॉप क्यों किया गया, कॉल्ड ऑफ क्यों किया गया, देयर इज़ अ बिग रीज़न बिहाइंड दिस, दैट देयर इज़ अ प्लेस चौरी चौरा इन यूपी, और 1922 में लोग वहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिकॉज पीपल वर फॉलोवर्स ऑफ महात्मा गांधी एंड ही वॉज इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंस. तो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था. तो ब्रिटिशर्स पहले अटैक करते हैं, पुलिस वहाँ पर पहले अटैक करती है लोगों पर, और इन टर्न क्या करते हैं, लोग वापस से अटैक करते हैं किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर. ठीक है. सो यहाँ पर भी वॉयलेंस वाली सिचुएशन, पुलिस लोग क्या करते हैं, वॉयलेंस वाली सिचुएशन अकर हो जाती है, क्योंकि लोग जो है पुलिस स्टेशन को बर्न कर देते हैं और बहुत सारे पुलिस पर्सन्स की डेथ भी हो जाती है. तो इस वजह से गांधी जी क्या करते हैं, इस मूवमेंट को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं. नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है 1922 में. नाउ अदर देन दिस, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज बाबा रामचंद्र was a forced laborer or was doing beggar in Fiji. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जानते थे. अगर पूछा जाए कि who was he, तो he was head of the peasants movement during non-corporation movement and in Awadh, and he was earlier a forced laborer in Fiji. So this you have to remember. So I hope you have understood the concept. Okay, and you have to frame questions based on this. Everything I have cleared regarding this topic to you. So read the chapter well and make questions. Okay, or we can say do the questions which I will be giving to you.
Okay. Next, in the next video we will discuss about the civil disobedience movement. और इन सारी चीज़ों से एक चीज़ समझ में आया कि इंडियंस जो है वो ट्रेंड नहीं है अकॉर्डिंग टू द गांधी जी। उनको ये समझ में आया कि जब भी कुछ भी, क्योंकि वो क्या फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस को, शांति को, ठीक है। तो उनको ये लगा कि इंडियंस को अभी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी ऐसा इवेंट होता है दे यूज टू एग्रेसिव एंड फाइट विद द ब्रिटिशर, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो उनको ये लगा कि इनको बहुत समझाने की, ट्रेन करने की ज़रूरत है। सो वी विल सी in the next video about civil disobedience movement. Thank you.